बाबा शिवो महाराज की जय हो। जय। मेरा नाम महंत देसराज गिरी, अध्यक्ष श्री बाबा शिवो श्राइन डेवलपमेंट कमेटी गोरन सांबा J&K। ये जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि 20 दिसंबर को एनुअल छड़ी यात्रा जो बाबा शिवो जी को गोरन मेन स्थान से लेके डंगा दरबार से होते हुए उनका जो जन्म स्थान गढ़समोठा में है, ये यात्रा उनको एक माता पिता से जोत के रूप में मिलने के लिए निकाली जाती है। ये हर वर्ष 20 दिसंबर को ये यात्रा जो है 10 बजे गोरन से पैदल यात्रा जो है निकलती है और सभी जो यात्रु बाबा शिवो जी के चरणों में अपनी आस्था रखते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के, पूरे हिंदुस्तान के, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ जहाँ से भी बाबा शिवो जी के दरबार में यात्रु आते हैं, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी यात्रुओं को इस छड़ी यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण है और अपने परिवार सहित इस यात्रा में शामिल होकर हर वर्ष की तरह जो यात्रा निकलती है, इस यात्रा की शोभा बढ़ाएं और बाबा जी के चरणों में अपनी आस्था रखें। जो भी उनकी मनोकामना है उसको भी बाबा जी के चरणों में रख सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और लंगर वगैरह जो बाबा जी के छड़ी यात्रा पर लगाया होता है उसको ग्रहण करें। धन्यवाद। जय बाबा शिवो महाराज की जय हो। अभी हमारे जो अध्यक्ष गोरक्षा समिति जम्मू कश्मीर राजकुमार गुप्ता जी, वो भी इसके बारे में आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। राधे राधे। जैसे मंच जी ने कहा कि 20 तारीख सुबह 10 बजे वहां से यात्रा निकलेगी बाबा डंगा से गोरन तक। बाबा शिवो के सभी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जानेंगे। पूरे भारतवर्ष में अब बाबा शिवो जी के लिए ये प्रकाशित हो रहा है और लोग अपनी कामना लेके जाते हैं। जो अच्छी कामना लेके जाता है उसे सुख तो मिलता ही है और वहां जाके कभी भी किसी के बारे में बुरी कामना नहीं करनी चाहिए। और बाबा शिवो का इतिहास सब लोग आप जाएंगे, आपके माध्यम से सब लोग देखेंगे। बाबा शिवो जी का जो इतिहास है उसको सब जानेंगे। आज कल युग में प्रसिद्ध देवता जो है हनुमान जी हैं और किसी न किसी रूप में बाबा शिवो जी भी यहाँ आए। अब उन्होंने जो समय दिया था, अब प्रकाशित होने का समय आ गया। जैसे नीम करोली जी, ये जैसे जैसे जो महात्मा अपना समय साथ प्रकट होते हैं, ऐसे ही बाबा शिवो जी भी अब अपना स्वरूप सबको दिखाने के लिए, और लोग वहां सुख लेके नहीं जाए, अपने लिए भी सुख मांगे और अपने साथियों के लिए गलती से भी किसी के लिए कभी कोई बुराई नहीं मांगनी चाहिए। जो अच्छी चीज मांगता है उसे अनेक चीजें मिलती हैं और जो बुरी चीज मांगता है, बुरी के साथ कौन चलता है? राक्षस चलते हैं। और वहां पूरे जम्मू कश्मीर को तो निमंत्रण है ही है। आपके माध्यम से कोई पंजाब में, हरियाणा में, भारतवर्ष में कहीं भी देखे, सांबा से 30 किलोमीटर दूर बाबा गोरन जगह है। बाबा शिवो जी का डंगा से हम चलेंगे गोरन तक पैदल यात्रा, छड़ी यात्रा जो है हर वर्ष की तरह बड़े धूमधाम से आएंगे सब लोग। सब जम्मू कश्मीर को निमंत्रण है, लोग वहां जो भी आना चाहे वो आए और अपनी कामना लेके। मैंने फिर कहा, किसी के लिए कभी भी बुराई नहीं मांगनी चाहिए। अपने ऊपर कभी कोई चीज निर्णय नहीं लो। कोई भी निर्णय करना है वो ईश्वर पे छोड़ो, गुरु पे छोड़ो, संतों पे छोड़ो। जो उनका प्रभाव है वो अपने आप आपको दिखेगा। तो इसीलिए सारे भारतवर्ष में ये निमंत्रण देते हैं, जहां जहां भी हमारी बात जाए, मैं गवर्नर साहब को भी बोलूंगा वो भी यहाँ आए और अपनी कामना के लिए। देखिए, कोई भी अच्छी जगह होती है वहां कुछ ना कुछ मिलता ही है, वहां नुकसान नहीं होता। नुकसान अगर होता है तो किस चीज का होता है? वहां बुराइयों का अंत होता है। अच्छी जगह जाने से बुराइयों का अंत होता है और अच्छाई अपने आप आना शुरू हो जाती है। और बाबा शिव का जो इतिहास है, आप वहां जाएंगे आपको भी पता लगेगा। आपके माध्यम से जो अच्छी बात होती है वो एक दूसरे को पता लगने से, आज हम किसी को कहेंगे दूसरा किसी को कहेगा, उसका भी एक जो प्रकाशित करने वाले को भी हर चीज मिलती है। जैसे कोई भी
टीवी में मशहूरी आती है तो वो करोड़ों रुपए लेते हैं। अगर कोई 10 रुपए का चिप्स है तो बोलने वाला करोड़ों लेता है, मगर वो करोड़ों बिकती हैं। बस जो एक चीज मशहूरी है, उन चीजों के लिए इतनी लोग मशहूरी देते हैं। अगर हम देवी देवताओं के लिए, हम अपने गुरु वर्ग के लिए, हम जो लोगों को भला जहां तक जा सकता हो सकता है उनके लिए भी हमें आगे आना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए। समाज में कल युग में कहा है कि कल युग का देवता जो है, मैंने फिर कहा, वो हनुमान जी है, चिरंजीवित है, और उन्हीं की वजह से ये चीजें अब प्रकट होना शुरू हो गई है। जब कलयुग का अंत आने लगता है तो बहुत सी बुराइयां भी बढ़ती हैं। अगर बुराइयां बढ़ती हैं तो अच्छाइयां भी बढ़ रही हैं साथ साथ में। जितना भजन अभी हो रहा है शायद पहले कभी था। तो इसलिए हमें हर अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। बाबा शिव को दर्शन करें, अच्छी कामना करें। अगर आपके साथ कोई बुरे करता है तो बाबा शिव जी के आगे प्रार्थना करें, ये बाबा शिव इनकी बुद्धि ठीक कर दें। वो भी ठीक हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाएंगे, आपके साथ वहां मित्रता हो जाएगी, वो शत्रु रहेगा नहीं। हमारा यही कहना है, आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। अगर भारतवर्ष को सिद्ध स्थान है, कुलदेव का स्थान है, वहां पे जो मन्नत आप मांगेंगे वो पूर्ण शीघ्र अति शीघ्र पूरी हो जाती है। और 20 दिसंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पे किया जा रहा है, जिसमें सुबह 9 बजे वैदिक मंत्रों द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा और महंतों द्वारा वहां पे जो ज्योत प्रज्वलित होगी उसकी पूजा होगी, मंत्रों के साथ उसकी पूजा होगी। बहुत बड़ा एक संत सम्मेलन भी होगा और उसके बाद 10 बजे जो शरी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। शरी यात्रा जब प्रारंभ होते ही उसके बाद 12 बजे एक भंडारा रखा गया है बाबा शिवोदेव का जी का जो प्रसाद है, जिसे लोग घर में भी प्रसाद के रूप में ले जाते हैं, वो भंडारा होगा। 2 बजे तक ये भंडारा चलेगा। उसके बाद रात को एक बहुत बड़ा विशाल जागरण है, जहाँ जिसमें हर स्टेट से, हर राज्य से जो गायक हैं वो आ रहे हैं। तो हमारे जो महंत जी श्री देशराज जी की अध्यक्षता में ही ये सारे कार्यक्रम होंगे। उसके साथ ही हमारे गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष जो एक पीछे स्पोर्ट के रूप में जो खड़े हुए हैं, जिनके ऊपर बाबा शिवोदेव जी ने पूरा आशीर्वाद दिया हुआ है, इनके द्वारा ही ये कार्यक्रम की अध्यक्षता जो करेंगे। तो ये कार्यक्रम जो है 20 तारीख को सुबह 9 बजे वैदिक मंत्रों के साथ प्रारंभ होगा और 2 बजे इसका समापन होगा। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारत से जहाँ पे श्रद्धालु आए, आशीर्वाद लें, अपनी मनोकामना पूर्ण करें। जय बाबा शिवोदेव। ये हमारे भाई साहब दिलीप सिंह जी हैं। आपने देखा वर्तमान में ये डीएसपी ओहदे पे अभी रिटायर हुए हैं। 1 मिनट के लिए अपना ये भी मूल वचन देंगे और ये बहुत बड़ी कविता भी लिखते हैं। जी सर, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने के लिए मौका दिया, क्योंकि मुझसे पहले आप लोगों ने सारे व्याख्यान कर दिया बाबा शिवों के बारे में। मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग भी वहाँ पधारें और उसका आनंद लें और आशीर्वाद लें बाबा शिव जी का। तो मैंने भी वहाँ जाना है, तो मैं यही दुआ करूँगा कि आप अपने परिवार सहित खुश रहें और बाबा शिव आप पर अच्छी अपनी कृपा बनाए कृपा बनाए रखें। जय हिंद। धन्यवाद।